नमस्कार। आज की वीडियो में हम जीवन रेखा के बारे में जानेंगे कि उसकी गणना किस प्रकार की जाती है। जैसे कि आप सबने पुरानी वीडियो में देखा कि हमारे हाथ में कौन कौन सी रेखाएं होती हैं। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर हमारे चैनल पेजिस पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वो स्टार्टिंग की वीडियो है, पुराने वाले लेक्चर्स में है। तो अभी आप लाइफ लाइन पर कंसंट्रेट करें कि उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं कोई भी इवेंट पता करने के लिए। लाइफ लाइन हमारे जीवन में होने वाली मुख्य घटनाओं को बताती है और आयु की गणना के बारे में भी हमें बताती है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में जाना, यहाँ पर गुरु का पर्वत होता है और यहाँ पर मंगल का पर्वत होता है। अक्सर जो लाइफ लाइन है वो यहाँ से निकलती इन दोनों पर्वतों के बीच में से होते हुए ऐसे शुक्र पर्वत को घेरते हुए चलती है। लेकिन सभी के हाथ में इस तरह नहीं चलती, लेकिन ज़्यादातर हाथों में इसी तरह की लाइफ लाइन जो है वो पाई जाती है। कई हाथों में आपको दिखाई देगा कि गुरु के क्षेत्र से शुरू हो रही है और कई हाथों में यहाँ से यानी कि मंगल के क्षेत्र से भी आपको निकलती हुई भाग्य रेखा जीवन रेखा दिखाई देगी। ये वाली रेखा जो है जितनी भी डीप डार्क और लालिमा लिए हुए होगी उतनी बढ़िया होगी। अगर ये आप देखें कि हथेली के साथ साथ चल रही है, इस तरह मंगल पर्वत के साथ साथ चल रही है और इस तरह बहुत ही कम शुक्र का पर्वत घेरा हुआ है इसने, तो ऐसे व्यक्ति की तरक्की जीवन में होना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए उसको बहुत सी उपाय करने पड़ेंगे, फिर भी उसको मनचाही तरक्की नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर किसी की जीवन रेखा ऐसे निकलते हुए शुक्र के पर्वत को पूर्ण रूप से घेरते हुए जाती है तो ऐसा इंसान अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा तरक्की करता है और लग्जरी उसकी लाइफ में होती ही है। इतना आप समझ सकते हैं। अगर शुक्र का पर्वत बहुत कम स्थान ले रहेगा तो लग्जरी होना ना के बराबर है, ठीक है, बहुत साधारण जीवन यापन करेगा। अगर ये लाइफ लाइन आपको बहुत ही फेड दिखाई दे रही है, धुंधली सी दिखाई दे रही है, ना के बराबर है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वो कभी भी समाप्त हो सकता है। बाकी का हाथ आपको देखना पड़ेगा, वो हम आपको आने वाली वीडियोस में समझाते रहेंगे। अभी आप इतना जानें कि अगर ये डीप है, डार्क है और रेडनेस लिए हुए, हल्की सी रेडनेस है इस पर, तो ये शुभ है, और अगर फीकी है तो अशुभ है, और कटी फटी है तब भी अशुभ है, टूटी हुई है तब भी अशुभ है। जहाँ से भी टूटी होगी वहाँ पर इंसान को धन की हानि या जीवन की हानि ऐसे उठानी पड़ेगी। आप अभी ध्यान दें कि जो लाइफ लाइन है उसकी गणना कैसे की जाती है किसी भी इवेंट को जानने के लिए। अभी हमने आपको बताया कि ये लाइफ की इवेंट के बारे में बताती है। जैसे हम जान सकते कि लाइफ लाइन से अक्सर लोगों की ऐसे शाखाएं निकल रही होती हैं, तो ये तरक्की की रेखाएं होती है, इसको प्रोग्रेस लाइंस भी बोलते हैं। तो ये किस उम्र में निकल रही हैं, किस उम्र में उनको तरक्की मिलने की संभावना है, इसके बारे में बताती हैं। इसके अतिरिक्त लोगों के हाथ में या किसी के भी हाथ में आपको इस तरह के कट्स भी लाइफ लाइन पर दिखाई पड़ेंगे। तो ये कट्स जो है वो परेशानी, बीमारी और मानसिक अशांति, कुछ भी ऐसे ही मतलब बुरे प्रभाव को दिखाती हैं। इंसान को या तो आर्थिक हानि होगी, जीवन रेखा पर कट होना ज़्यादातर स्वास्थ्य की हानि को दिखाता है। तो ये का कौन कौन सा टाइम पीरियड है इसके बारे में आपको आज की वीडियो में बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लाइफ लाइन अगर स्टार वगैरह से एंड हो रही है, बिंदु से अंत हो रही है, तो वो भी मृत्यु सूचक है। उसकी मृत्यु का समय कैसे निकाल सकते हैं हम, तो इस वीडियो में हम आपको वही जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें और अच्छे से समझने के लिए इसको 2-3 बार ज़रूर देखें। जो भी मैं लेक्चर देती हूँ उसको 2-3 बार रिपीट ज़रूर किया करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप नेक्स्ट वाली जो वीडियो देखेंगे उसको अच्छे से ग्रैस्प कर सके, अच्छे से समझ सके। अभी जब भी आपको लाइफ लाइन की गिनती करनी है, वैसे तो अंदाजन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर थोड़ी सी गलती होने के चांस है। अगर आपके पास इंची टेप है तो वो लेकर बैठ जाएं
और लाइफलाइन की गिनती आरंभ कर दें। जैसे कि इस हाथ के एग्जाम्पल से मैं बता रही हूँ, यहाँ पर लाइफलाइन मंगल के क्षेत्र से स्टार्ट हो रही है, गुरु के नीचे से आरंभ हो रही है और ऐसे जा रही है। अब आप इसका मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। मिड पॉइंट निकाल लिया तो वो होगा लगभग 50। 2 इक्वल भाग में हमने इसको बांट लिया हथेली की, तो ये 50 का एरिया निकल आया। अब इसको ऊपर वाले हिस्से को आपको क्या करना है, बिल्कुल 5 पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पर आ जाएगा 10, 20, 30, देन 40, ठीक है। इस तरह आपको इसको डिवाइड करना। फिर 50 के बाद फिर से इसी तरह इक्वल पार्ट्स में आपको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आपकी जो है जीवन रेखा की गणना आप कैसे करें, इसका आपको अनुमान हो जाएगा। जैसे कि अभी हम निकालते हैं, जैसे कि ये वाली जो लाइन है लाइफलाइन, इसके ऊपर आपको इस तरह का ट्रायंगल दिखाई पड़ जाए, ठीक है। इसको प्रॉपर्टी का साइन भी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी गणना करेंगे कि ये प्रॉपर्टी इंसान की कब बनेगी। इसके लिए फिर से वही कर लेंगे, ये लगभग आधा हिस्सा इसका कर लिया, तो ये 50 के आसपास आपको दिखा रहा है कि इनकी प्रॉपर्टी बनेगी। अब इस काम की शुरुआत हो रही है यहाँ से 40 to 50 के बीच में, ठीक है। 40 के बाद आप बोल सकते हैं कि आपकी जो है कोई ना कोई प्रॉपर्टी बनेगी, या आप ज़मीन जायदाद खरीदेंगे या फिर कोई और अचल संपत्ति खरीदेंगे। इस तरह का आप उनको बता सकते हैं। अब अगर किसी की ऐसे लाइफलाइन चल रही है और चलते चलते रुक गई है, या फिर ऐसे टूट गई समझ लीजिए, ऐसे टूट गई है और फिर से ऐसे चल पड़ी है, टूट गई है, तो आप फिर से इसका समय निकालेंगे। अब ये यहाँ पर आधा हिस्सा है और ये इसके 10 पॉइंट्स ऊपर निकालेंगे, तो ये 60 की उम्र में आप कह सकते हैं कि 60 की उम्र में आपको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, या दुर्घटना का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अगर साथ में लाइफलाइन इस तरह चल रही है, टूटी हुई है, तो चलेगी ही। ओवरलैप हो गई है तो आपका बचाव हो जाएगा, ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह चलेगी, यहाँ से ऐसे चली और फिर रुक कर चली, तो आपको काफ़ी गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपका जीवन जो है बच जाएगा। और ये परेशानी जो 60 की उम्र में शुरू हो रही है और 70 के लगभग ख़त्म हो रही, फिर से लाइफलाइन चली है, तो इतनी देर तक इंसान को काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य हानि का सामना करना पड़ेगा, उसकी जीवनी शक्ति ना के बराबर हो जाएगी। इसी तरह आप इस गणना को अपनाकर लाइफ में कौन कौन से इवेंट होने जा रहे हैं उसके बारे में जान सकते हैं। ये इवेंट शुभ होंगे या अशुभ होंगे, ये यहाँ पर स्थित जो भी आपको चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, कोई साइंस दिखाई पड़ेंगे, चिन्ह यानी कि चिन्ह दिखाई पड़ेंगे, तो उसी के आधार पर आप उसको काउंट कर सकते हैं। इस पर जो चिन्ह होते हैं उनके विषय में भी आगे चलकर आपको जानकारी दी जाएगी। आज की वीडियो में आपको लाइफलाइन की गणना किस प्रकार की जाती है इसके बारे में बताया गया। तो ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पामिस्ट्री सीखने के इच्छुक लोग तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर लेक्चर की जानकारी का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।